आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। स्मिता आंटी हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं और वो शिवांश के बारे में क्यों पूछ रही हैं? हम लिटरली शॉक्ड है, उसके लिए इतना कंसर्न है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हो नहीं रहा है, बल्कि होने वाला है। कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। स्मिता का बेटा रौनक जो शिवांश से इतनी नफरत करता है, फिर भी स्मिता शिवांश से मिलने हॉस्पिटल गई है। उसके लिए इतनी कंसर्न है। पायल, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक कहानी है, अतीत की कहानी। अतीत का कोई ऐसा राज जो बहुत जल्द दुनिया के सामने आने वाला है। और जब इस राज से पर्दा उठेगा ना, तब तुम देखना सब रिश्ते बदल जाएंगे। यहाँ तक कि शिवांश और प्रार्थना के रिश्ते पर भी बहुत असर पड़ेगा। राज बहुत बड़ा है, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर स्मिता जावेरी शिवांश रंधावा के लिए इतनी परेशान क्यों है। मॉम, मैं जानती हूँ कि स्मिता आंटी शिवांश को लेकर इतनी परेशान क्यों। वो जो भी रीजन हो पायल, पर स्मिता की वजह से शिवांश और प्रार्थना के रिश्ते पर बहुत फर्क पड़ेगा। वो तो पड़ेगा मॉम। अब जब स्मिता आंटी रौनक के साथ प्रार्थना को नहीं देख पाई, तो शिवांश के साथ प्रार्थना को कैसे देख पाएंगी? वो तो तब होता ना पायल, जब रौनक की तरह शिवांश स्मिता का बेटा होता। पर शिवांश तो स्मिता का बेटा नहीं है। मैं तो कुछ और बात कर रही हूँ। मैं यही कह रही हूँ कि शिवांश स्मिता आंटी का ही बेटा है, और मुझे ये बात पता है। What? ये तुम क्या कह रही हो पायल? यस मॉम। मॉम, आपको पता है, मैंने रौनक को कॉल किया था ये बताने के लिए कि मैंने शिवांश का एक्सीडेंट करा दिया, और एक्सीडेंटली वो कॉल स्मिता आंटी ने उठाया। मुझे तो पता भी नहीं था कि उस साइड पे स्मिता आंटी, और मैंने उन्हें सारी बात बता दी। आपको पता है, मेरी ये बात सुन के स्मिता आंटी मेरे ऊपर इतना गुस्सा हुई कि गुस्से में ना उनके मुंह से निकल गया कि शिवांश उनका बेटा है। और आपको तो ये बात पता ही है कि स्मिता आंटी प्रार्थना से कितनी नफरत करती है। जब उन्होंने रौनक की शादी प्रार्थना से नहीं होने दी, तो वो शिवांश को भी प्रार्थना के साथ नहीं रहने देंगी। और अब ये देख के कि वो हॉस्पिटल में है और शिवांश के लिए इतना कंसर्न दिखा रही है, आई एम डैम श्योर ये ना शिवांश और प्रार्थना को अलग कर ही देंगे। पर ये बात तो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। इससे प्रार्थना और रौनक के एक साथ वापस आने के बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे पायल। ओह नो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर उन लोगों ने इन तकियों पर शिवांश समझकर वार किया, तो इससे ये साफ हो जाएगा कि वो शिवांश को यहाँ पर मारने के लिए आए। शीना जी, अब तो बात पक्की है, वो शिवांश को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। शिवांश को देखते ही मार देंगे। अगर मैं शिवांश को यहाँ से नहीं लेकर जाती, तो शायद अब तक मार भी चुके होते। शीना जी, इतने खतरनाक लोग। मुझे तो शिवांश के लिए और ज्यादा डर लग रहा है। रक्षा करेगा। रीना जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रार्थना, डर तो हम सब लोगों को लग रहा है, बट आई नो तुम्हें शिवांश के लिए ज्यादा डर लग रहा है। बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आपको पता है, मैं अभी इंजेक्शन लेने के लिए उनके कमरे में गई थी ना, मैंने देखा वो जो तकिया रखे थे ना, उन पर एक बार नहीं कई बार हमला किया गया था। शिवांश समझ गए। अगर शिवांश वहां पर होते तो वो लोग बहुत खतरनाक है। बहुत डर लग रहा है। आज तो वो शिवांश को मार ही देते। पर मारा तो नहीं है ना? प्रार्थना, तुमने ही हम सबको सबसे पहले बताया कि ये हॉस्पिटल अंडर अटैक है। तुमने सबको अलर्ट किया है। तुमने ही हम सबको पहले बताकर उन लोगों से लड़ने के लिए प्रिपेयर किया है, और तुम ही डर रही हो। प्रार्थना, तुमने तो इतना बड़ा अटैक होने से बचाया है। तुमने सिर्फ हॉस्पिटल के स्टाफ और पेशेंट्स को ही नहीं, तुमने शिवांश को भी मरने से बचाया है। बचाया तो है, लेकिन वो जैसे तैसे मैंने बचाया। मुझे डर लग रहा है, आगे कैसे बचाऊंगी और कब तक बचाऊंगी? ढूंढते ढूंढते तो हमारे पास आ ही जाएंगे ना। वो लोग बहुत खतरनाक है, बहुत सारे हथियार, बंदूक और ताकत भी तो है उनके पास। पर तुमसे ज्यादा ताकत नहीं है उनके पास। तुम्हारे जितनी विल पावर, हौसला नहीं है उनके पास।
मैंने तुम्हारी जैसी पत्नी पहली बार देखी है जो अपने पति को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। अक्सर लोग खतरनाक लोगों को देखकर डर जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, पर तुमने तो सब कुछ कितने अच्छे से हैंडल किया। अगर आज शिवांश जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। बहुत हिम्मत है, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, इतनी जल्दी नहीं टूट सकती तुम। आपने सही कहा, मैं हिम्मत नहीं हार सकती, मैं हार नहीं मान सकती। मेरे पापा कहते हैं जब डर सामने खड़ा हो तो अपने अंदर की सारी हिम्मत को जोड़कर उससे लड़ जाना चाहिए। जो लोग डर से डर जाते हैं वो लोग हार जाते हैं, लेकिन जो लोग डर के सामने निडर होकर खड़े होते हैं और उनसे लड़ पड़ते हैं तो डर हार जाता है। हारने से पहले ही अगर हार मान जाए तो हार ही होगी, लेकिन हार से लड़ जाओ तो वही हार जीत बन जाती है। शिवांश मेरे पति है और मैं अपनी जान पे खेल के अपने पति की जान बचाऊंगी। प्रार्थना, चलो शिवांश को लेकर जल्दी बेसमेंट में चलते हैं। हाँ चलिए। जैक, ये क्या हुआ? ये तुम्हें खून कैसे निकल रहा है? भाई मैं शिवांश को ढूंढ ही लेता, वो ढूंढ के मार देता, पर वो लड़की, उस लड़की ने शिवांश को बचा लिया। मुझे कितनी जोर से मारा ये देखो। कौन है वो लड़की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई शायद वो प्रार्थना है। ये प्रार्थना कौन है? भाई जब मैं शिवांश के रिकवरी रूम में गया था मुझे लगा वो सो रहा है। मैंने खंजर से उसके बेड पे कई बार किए, लेकिन वहां शिवांश नहीं था। उसकी जगह तकिए रखे थे। मुझे वहां एक पैड मिला, उस पैड में एक फॉर्म लगा था, उसमें शिवांश की पत्नी की जगह प्रार्थना का नाम लिखा था। इसका मतलब सीधा है कि प्रार्थना शिवांश की पत्नी है। वरना भाई आप ही बताओ, कोई लड़की किसी लड़के के लिए अपनी जान दांव पे क्यों लगाएगी? अब एक नहीं दो धमाके होंगे। अब शिवांश के साथ साथ उसकी पत्नी की भी जान लूंगा मैं। कली, जैक का ख्याल रखो। कम ऑन, लेट्स मूव। क्या हुआ, आप रुक क्यों गई? तुम शिवांश को लेकर आगे बढ़ जाओ। क्यों आप मेरे साथ नहीं आ रही? अगर मैं तुम्हारे साथ आ गई तो रिसेप्शन में और भी लोग फंसे हुए, मैं उनको कैसे बचाऊंगी? तुम शिवांश को लेके जाओ, मैं बाकी लोगों के पास जाती हूँ। आपने अब तक मेरा बहुत साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शीना जी, बाकी लोगों की भी रक्षा करिएगा। मैं चलती हूँ। काम हुआ कि नहीं? खाना बन गया कि नहीं? What do you mean by खाना बना के नहीं? जान लेना खाने का काम नहीं होता है, समझी? उस लड़की ने मेरे भाई जैक का सर फोड़ दिया है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम्हारे रास्ते में जो भी आए उसे मार दो। इनफैक्ट ये भी मर जाएगी ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए अच्छा ही है। प्रार्थना से इतनी नफरत? अब मेरी ये नफरत की कहानी सुनने से तुम्हारा कुछ फायदा तो हो नहीं जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो करो। अगर शिवांश को मारने के रास्ते में ये प्रार्थना आती है तो इसको भी मार दो।